केतु की महादशा है वो शुक्र से पहले आएगी हमेशा। तो आदमी को कंफर्ट का, लग्जरी का सच में पता चलता है, भोग सकता है वो उसको। शुक्र के बाद में सूर्य की कंफर्ट होता है ना, तब आदमी किसी को ऑर्डर देने लायक होता है, तब उसको अथॉरिटी भी अच्छी लगती है। क्योंकि कंफर्ट से पहले तो वो कंफर्ट के पीछे ही भागता है, फिर जब कंफर्ट मिलता है तब उसको लगता है कि हाँ अब मैं इसकी अथॉरिटी का कुछ करूँगा इसके बाद में। जब सबसे पहले कंफर्ट आ गया उसके बाद में सन आता है, वीनस के बाद सन, तो वो अथॉरिटी लाएगा। अब वहाँ पे फिर टेस्ट, हर दशा में कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया आपको, अथॉरिटी आएगी, पर उस अथॉरिटी को आप ईगो तो नहीं बना के यूज़ कर रहे हो, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो ना, वो आपका टेस्ट होता है। फिर उस खैर सन के बाद में मून। मून क्या करेगा कि आपने ऑर्डर तो दे दिया, अब इमोशनल जस्टिफिकेशन करो उसका, इमोशनल वे में उसकी एनर्जी कैसे फ्लो होगी। मून की दशा में आदमी मन से सोचता है, जो सब उसने पीछे किया हुआ होता है ना, मून की दशा में मन इतना इनबैलेंस हो जाता है, मेंटल अनरेस्ट होता है कि आदमी अपनी खुद की सोच में ओवर थिंकिंग करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। इमोशनल अनबैलेंस होने के कारण वो कुछ ऐसे रिएक्शन भी करता है, कुछ ऐसे एक्शन भी करता है जो बाद में उसको लगता है कि यार थोड़े से अलग थे, या उस पर कंट्रोल ही नहीं रहा। खैर, अगर सन की दशा में आपने कुछ ऑर्डर लेने का सोचा है और इमोशंस, आपकी मून की दशा में आपने इतने इमोशनल वे में भी आपने उसको कन्फ्रंट कर लिया है, कन्फ्रंट करके उसको कंफर्म कर लिया है, फिर अफर्मेशन पे आओ उसको। फिर मार्स की दशा में वो एनर्जी आपके पास आएगी। ये दशा का फ्लो चलता है। सबसे पहले आप अगर देखोगे ना, तो प्राण दशा में भी एक ये साइकिल रोटेट कर रहा है। उसके बाद में उससे एक बड़ा गियर है, वो सूक्ष्म दशा है, वो भी रोटेट कर रहा है, वो भी इसी ऑर्डर में रोटेट कर रहा है। उसके बाद में प्रत्यंतर, उसके बाद में एजो मेन अंतर, फिर आता है महादशा। तो ये सारे गियर घूमते हैं। सबसे स्लो मूविंग है महादशा है, उसके बाद में उससे जो थोड़ा सा स्पीड में चलता है वो अंतरदशा है, फिर उससे थोड़ा फास्ट है वो प्रत्यंतर दशा है, फिर उससे थोड़ा फास्ट में जो चलता है वो है सूक्ष्म दशा, फिर आता है प्राण दशा। तो ये सारे गियर जैसे घूमते हैं ना, ये एक मशीन है, ये एल्गोरिदम है। ये पूरा घूमते घूमते कैसे एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करेगा, कैसे यूनिवर्सल रियलिटी के अंदर जो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल रियलिटी है उसको कैसे कनेक्ट